कितने लोग थे वो? एक आदमी था। कितने लोगों ने देखा? पूरे शहर ने देखा भाई। भाई उसका ख्याल रखोगे ये सोचकर तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। तुझे अपनी जान देकर भी मेरे भाई को बचाना चाहिए था, पर तूने तो मेरी इज्जत एकदम मिट्टी में मिला दी। हाँ? इसकी सजा तो जानता है ना? सर क्या जानना चाहते हैं सर? क्या हुआ है सर? भाई यही है वो जिसने भाई को मारा। इस शख्स को तुम जानते हो? नहीं साहब, मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। इस झगड़े के बारे में तुम कुछ जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता साहब। इस केस में मुख्य गवाह यही है, इसीलिए मैं अदालत से इससे कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। यस प्रोसीड। दिनांक 9/7/2007 की सुबह 11 बजे के लगभग कॉलेज में आरोपी ने आपको और आपके 20 साथियों को बीच रास्ते में बड़ी बेरहमी से मारा था। मार खाने के बाद आप वन टाउन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे ना? मैंने कब रिपोर्ट दिया साहब? फिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी थी? भगवान का दर्शन करने के लिए तिरुपति गए थे। आते वक्त पहाड़ के ऊपर से वैन खाई में गिर गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इसने ही तुम लोगों को मारा है। तुमने ही दस्तखत किया है ना? पुलिस वालों ने दस्तखत लिया है। अब पेपर में क्या लिखा ये नहीं जानता साहब। गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी पर गलत केस बनाया गया है। जगन अपराधी नहीं है, इसलिए अदालत इस केस को पूरी तरह से खारिज करने का आदेश देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके भाई ने गलती की है जानने के बाद ही आपने ऐसी गवाही दिलवाई ना। मेरी गवाही दिलवाने के पीछे ये वजह नहीं है। तुझे अंदर करवा दिया तो 6 महीने में बाहर आ जाएगा, पर अगर मेरा भाई मर गया तो फिर 5 या 10 साल अंदर रहेगा। लेकिन इतना दिन रुकने के लिए मेरे पास सब्र नहीं है। तुझे बाहर लाया ताकि तुझे मैं अपने हाथों से मार सकूं। अब 2 उंगलियों में से 1 उंगली पकड़ी है। टच करने के लिए डर रहा है तो मुझे टपकाने की बात करेगा। असल में मेरी वजह से इतना बड़ा झगड़ा हुआ है। उस लड़की को कुछ हो गया तो वो सब पुलिस वाले देख लेंगे, उसके घर वाले हैं ना, वो देख लेंगे। नहीं हो पाएगा छोटे चाचा। और मैं क्यों गाँव जाऊं? ए जगन, तू मलन्ना को नहीं जानता है, वो हैवान आदमी है। अरे कोई समझाओ यार। नहीं छोटे चाचा, समझता क्यों नहीं है? नहीं हो पाएगा चाचा। तू समझ क्यों नहीं रहा है? वो इतना समझा रहा है, तू जिद कर रहा है। अपने गांव चलते हैं। नहीं हो पाएगा। कहना मान लेना जगन। तू उस मलन्ना को भड़का रहा है, वो किसी हद तक भी जा सकता है। अरे समझाओ यार, अरे समझाओ। भैया ये क्या कर रहा है? सुनने को तैयार ही नहीं है। जल्दी गाड़ी में बैठो। सुनिए, कॉफी। हाँ। ए उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। अरे से उठाओ। स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भैया। आराम से पहुंच गए ना? कुछ नहीं, रास्ते में हमने थोड़ी झपकी ले लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई।
ड्राइवर ने बीच में थोड़ी पी ली थी। जगन गाड़ी चलाकर घर तक लाया और हम में से वो किसी को जगाया भी नहीं और बाइक लेकर चला गया। भैया आपको पता हो कहाँ गया? हो सकता है कडप्पा ही गया होगा। क्या है ये सब? उसे मल्लना के बारे में समझाया, जरा भी डरता नहीं है वो। वो मल्लना से डरकर यहाँ नहीं आया है, बाइक लेकर जाने के लिए ही आया था। मेरे घर आए हो इसलिए नहीं पूछ रही, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, ये जानने के बाद तुम वापस क्यों आए हो? शहर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए तुम्हें भेज दिया गया था। दोबारा क्यों आए हो? बोलो जगन। जगन, क्या हुआ? कुछ पूछ रही हूँ ना। मालती है क्या? तुम कौन? अब उससे कहना कि मैं जगन हूँ। मतलब इस फसाद की जड़ तुम ही हो? तुम ही ने ये सब किया ना? और सब जानबूझकर किया है ना? क्यों इसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? एक तो इस घर में कोई मर्द नहीं है, तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है पता है तुम्हें? तुम किसी से नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। उससे कहिए मैं जानता हूँ, जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? मेरी बेटी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में क्या जानते हो तुम? आज के जमाने के लड़कों के लिए प्यार फैशन बन गया है। उस लड़की की परिस्थिति क्या है, घर वाले कैसे उस लड़की को पढ़ा रहे हैं, उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। लड़कियों के पीछे पड़कर उनकी जिंदगी बर्बाद करना आता है और कुछ नहीं। कितनी मेहनत करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं। मैं अकेली औरत अपनी बेटी को कैसे पढ़ा रही हूँ तुम्हें क्या पता? मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए इसलिए अपने पति के ऑपरेशन के लिए रखा हुआ पैसा इसकी पढ़ाई में लगा दिया मैंने, जिसकी वजह से मेरा सुहाग नहीं रहा। मेरी बेटी पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगी, इसी एक उम्मीद के सहारे मैं सारे कष्ट उठा रही थी, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। अब तुमने जो किया उसके बाद गुंडों के डर के साए में जी रहे हैं हम। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ दोबारा मत आना। मैंने कितनी बड़ी गलती की है ये मुझे अभी पता चल रहा है। अगर आप चाहो तो मैं... नहीं, मेहरबानी करके कुछ मत बोलो, बस यहाँ से चले जाओ तुम।